मैं जैसा हूं मैं वैसा ही बना रहूंगा, इस आग्रह को छोड़ना ही सन्यास है। यह भीतरी छुपी हुई गुप्त परिभाषा है। वस्त्र त्यागना सन्यास नहीं है, भोजन त्यागना सन्यास नहीं है, घर गांव शहर परिवार त्यागना सन्यास नहीं है। मैं जैसा बन बैठा हूं उस झूठ को त्यागना सन्यास है। करोड़ों अरबों लोग मर गए ना समाज को खुश करने में पूरा जीवन बिता के। गंगा किनारे रेत के जितने कण हैं ना, ये सब वही हैं जो कभी सामाजिक रूप से सफल होना चाहते थे और लोकप्रिय होना चाहते थे। कौन इन्हें याद रख रहा है? पांव तले हैं ये सब आज। याद भी तुम किनको रख रहे हो? जिन्होंने समाज की नहीं परवाह करी, जिन्होंने सत्य की परवाह करी। बुद्ध सामाजिक थे या समाज छोड़कर हटे थे? बोलो। जो लोग समाज की ही स्वीकृति प्रसिद्धि के लिए मरे जाते हैं वो समय की धूल बन जाते हैं। जिन्हें सच्चा जीवन जीना है वो अकेले होने का भय त्याग दें। मैं जिस दिन घोषित कर दूं कि मैं महान बाबा जी हूं, मैं भी भगवान का अवतार हूं, ये सब हूं, उस दिन भग जाना। सबसे पहले जान लेना कि इनका सटक गया। और जिस दिन तक एक साधारण इंसान की तरह आपके सामने बैठा हूं, उस दिन तक मेरे साथ चलो। यहाँ बैठता हूँ, मुझे आपसे बोलते हुए कुछ सोचना नहीं पड़ता है भाई। वो नरक का दुख, स्वर्ग का सुख, या जैसा उसका कर्म उसके अनुसार दुख सुख उसको भोगना पड़ता है। जैसे आपको महाराणा प्रताप किताबों में मिले हैं, वैसे स्वर्ग नरक वेद पुराणों में मिले हैं। पर मृत्यु के बाद ही स्वर्ग नरक की अनुभूति होती है, काल्पनिक नहीं है। कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, हमारी नजर में जीते जी ही मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्वर्ग नरक दोनों जगह से आते हैं। स्वर्ग है, नरक है, आपने जो कर्म की है उसकी सजा मिलती है। स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती है। कोई स्वर्ग कोई नरक मृत्यु के बाद नहीं। आपने सब यही झेल लिया, मृत्यु के बाद के लिए क्या बचा झेलने को? कोई इतना अन्याय क्या करेगा आपके साथ कि मौत के बाद भी आपको दंड दे? जितना दंड किसी को मिलना नहीं चाहिए उससे ज्यादा तो हम जीवन काल में ही झेल लेते हैं। मृत्यु के बाद आवश्यकता क्या है और सजा भुगतने की? फिर दोहराओ, प्रेम क्या है? दूसरे की भलाई बेहतरी और तरक्की को प्रेम कहते हैं। दूसरे का हित हो सके इसकी खातिर अपना भी नुकसान कर लेने को प्रेम कहते हैं। दूसरे का शोषण प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे पर मांगे रखना प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे के ऊपर शर्तें थोपना प्रेम नहीं कहलाता। कि आप लोग जिस चीज को प्यार बोल रहे हैं ये दूर दूर तक प्यार नहीं है। और प्यार बड़ी महंगी चीज होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि जवान हो गए तो प्यार आ गया। ऐसे थोड़ी होता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स रसायन वगैरह अब उठने लग गए तो आप भी प्रेमी हो गए। प्रेम सीखना पड़ता है भाई। और आप जिंदगी के 40-50 साल लगाकर भी प्रेम सीख लो तो बड़ी बात है। मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल नाजी कैंप में थे, होलोकॉस्ट का समय था। पूरा परिवार मारा गया, उनके दोस्त मारे गए, सब मारे गए। उन्हें नहीं पता था अगले दिन वो भी मारे जाएंगे। बहुत लंबे समय तक वहाँ नाजी यातना सही। बाहर निकले, 9 दिन के अंदर उन्होंने किताब लिख डाली, मैन सर्च फॉर मीनिंग। वो किताब आज भी क्लासिक मानी जाती है। और उसमें उन्होंने कुल एक ही बात बोली, छोटी सी किताब है। बोले आदमी को जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए मीनिंग चाहिए। बोले रोटी कपड़ा मकान ये बेकार की बात है। सबसे गरीब सबसे मुर्दा आदमी वो है जिसके पास मीनिंग नहीं है। और अगर मीनिंग है तो तुम कंसंट्रेशन कैंप से भी जिंदा बाहर आ जाओगे। सार्थकता, मीनिंग, सार्थकता। सार्थक काम जिसको मिल गया वो तर गया। चिड़ियाघर से ज्यादा क्रूर कोई जगह नहीं होती। ये ऐसी सी बात है कि आपके घर के बच्चे को ले जाया जाए जंगल के जानवरों द्वारा और किसी गुफा में जंगल की बंद कर दिया जाए और जंगल के जानवर बीच बीच में आते हों और आपके बच्चे को वहाँ पर देख के चले जाते हों। और अब ये उनके हक में है कि वो कब उसे खाना देंगे, कहाँ बैठेगा, क्या सोएगा, क्या करेगा। हमारी कल्पना ये रहती है कि हमारा बच्चा अगर जंगल में छूट जाएगा तो मोगली बनेगा। जंगल जंगल बात चली, पता चला, और उसके बच्चे को यहाँ पे पिंजड़े में रखते हो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इतना बड़ा डब्बा, उसको तुम बोलते हो एक्वेरियम, उसमें मछली भर देते हो। उसको चिड़ियाघर में कैद मत करो। तुम्हें उसके दर्शन करने हैं, जाओ ना, स्वयं जंगल में चले जाओ। अपनी सुरक्षा का कर लो देह की, लेकिन उसको पकड़ करके अपने पिंजड़े में मत रखो।
हमें लगता है कि भाई आज तो सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है तो सबको पता होगा। नहीं, डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है लेकिन घटिया डेटा 100 गुना ज्यादा उपलब्ध है ना, और इंसान को खुला छोड़ोगे तो वो घटिया चीज की ओर ही भागेगा हमेशा। कहने को ये सूचना का युग है, पर आज हम कहीं कहीं ज्यादा अज्ञानी हैं 20 साल पहले की अपेक्षा, क्योंकि आपके पास तो दिन में 24 ही घंटे हैं ना, और उस 24 घंटे में अगर आपके ऊपर घटिया सामग्री की बाढ़ आ गई है तो सही चीज पढ़ने का आपको मौका मिलेगा क्या? तो इंटरनेट से पहले तो फिर भी ऐसा होता था कि लोगों के साइंटिफिक नॉलेज का भी स्तर ठीक ठाक हो, लेकिन आज वास्तव में नॉलेज का स्तर गिरा है। आपने देखा होगा कि जो ऊंचे पदों के लोग होते हैं सरकार वगैरह में, उनकी गाड़ी चलती है तो उनके साथ साथ में क्लियरिंग स्क्वाड रहता है, वो सड़क खाली कराते चलते हैं और पहले से ही बता दिया जाता है कि गाड़ी आ रही है, तो वो ट्रैफिक लाइट वगैरह भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं कि इनकी गाड़ी सीधे निकल जाए। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उनका समय बचे। समय क्यों बचे? ताकि वो समय वो काम में लगा सकें। उनका समय इसलिए नहीं बचाया जा रहा है ताकि उनका रौला बना रहे, अकड़ बनी रहे, धूम बनी रहे। जलवा है भाई, जलवा है, मंत्री हो गए, देखा गाड़ी निकलती है तो सड़क साफ करा देते हैं। उनके लिए सड़क इसलिए नहीं साफ कराई जाती, सड़क इसलिए साफ कराई जाती है कि टाइम बचाओ इनका, तब ये जाएं काम करें, इनका समय बचाओ ताकि ये जाके काम करें। ये सार्थक काम की निशानी होती है। मैं नहीं कह रहा मंत्री का काम सार्थक है, उदाहरण के तौर पे का है। जान लगाओ, ढूंढो। ब्रह्मचर्य जीवन जीने का एक तरीका है। जो विवाहित है वो भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, जो ब्रह्मस्थ है वो ब्रह्मचर्य में ही तो रहेगा। ब्रह्मचर्य का स्त्री पुरुष से क्या लेना देना। और हॉस्टल वगैरह के लड़के होते हैं, उनकी उम्र अभी 16-18 होगी पर वो शादीशुदा हैं, उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं पर वो शादीशुदा हैं। यही हाल लड़कियों का है, वो उसकी उम्र 15 ही साल की होगी पर वो पूर्ण विवाहिता है। हाँ, पति उसको अभी 10 साल बाद मिलेगा पर शादी उसकी हो चुकी है। बस जो पति नाम का चौखटा है उसमें एक चेहरा लगना बाकी है, वरना पत्नी तो वो बनी चुकी है। उसके हाव भाव देखो, उसके रंग ढंग देखो, वो पूरी गृहस्थन है। तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ना स्त्री छोड़ने की जरूरत होती है, ना पुरुष छोड़ने की जरूरत होती, न माँ बाप को छोड़ना होता है। जिसने अपने भीतर सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर रखी हैं वो गृहस्थ हो गया। अगर जलाना ही है तो दिया जलाने के साथ एक शर्त जोड़ो कि हर दिए के साथ मैं स्मरण करूंगा कि मेरा अंधेरा कैसे मिटा, और जितना मेरा अंधेरा मिटा होगा उतने दिए जलाता चलूंगा। और मुझे बहुत दिए जलाने हैं तो मैं साल भर जिंदगी ऐसी जीऊंगा कि मैं फिर दिवाली के दिन बहुत दिए जलाने का अधिकारी बनूं। अपनी एक मूर्खता को मिटाने पर जलेगा एक दिया। तो साल में अगर मैं 22 ऐसे मौके याद कर पा रहा हूं जब मैं अपनी मूर्खता माने अपने अंधकार से लड़ा, जीता कि नहीं जीता अलग बात है, लड़े इतना ही, तो मैं 22 दिए जलाऊंगा। और प्रण है मेरा कि अगले वर्ष मुझे जलाने हैं 44। बाहर दिया जल रहा है वो प्रतीक है अंधकार को पीछे धकेलने का। भीतर दिया जला क्या? अगर भीतर दिया जल रहा है तो सार्थकता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही दिवाली है ना। इतना साइंस साइंस करते रहते हैं, क्या साइंस ही सब कुछ होता है? भगवान कुछ नहीं होता? सवाल तो ऐप यूज करके मोबाइल पर भेजा है, ये सॉफ्टवेयर भी साइंस का है, हार्डवेयर भी साइंस का है। वही समस्या है अशिक्षा, धार्मिक अशिक्षा। वही गलती नहीं है, तुम बस अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। भगवान क्या है ऐसे ही बस कहानी को होनी कुछ भगवान। साइंस क्या तुम्हें पता नहीं। साइंस माने ये जो भौतिक जगत है इसके क्रियाकलाप को, प्रणालियों को, प्रक्रियाओं को समझना, इसको साइंस कहते हैं। किन नियमों पर ये दुनिया चल रही है, जो भी यहाँ होता दिखाई दे रहा है किन कारणों से हो रहा है, उसको एक भाषा में लिखना, अंततः उसको गणित में लिख देना, ये साइंस है। तो भगवान माने दो चीजें हो सकती हैं, एक तो लोक धर्म का भगवान माने कल्पना, वहां आसमान पर कुछ है, और दूसरा वेदांत का भगवान माने आत्मा। आत्मा माने कौन? जो दृश्य और दृष्टा दोनों की साक्षी है उसको आत्मा कहते हैं, और जो दृश्य जगत को जानने की प्रक्रिया है उसको विज्ञान कहते हैं। ये दृश्य, ये दृष्टा, यहां क्या चल रहा है क्या नहीं, इसको जानने का काम यही करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं साइंस। और आत्मा क्या है? इन दोनों की ऊपर से साक्षी। अब तुम किस चीज को किससे जोड़ रहे हो? तुम विज्ञान को भगवान से क्या जोड़ रहे हो? क्या करना चाहते हो? ये ऐसी सी बात है जैसे कि कोई
टेम्परेचर का कंपैरिजन करना चाह रहा हो एक्सीलरेशन से, तो इसका टेम्परेचर इसके एक्सीलरेशन से ज्यादा हो गया है, तुम किस चीज को किससे जोड़ रहे हो? वही बात है ना, अनपढ़। विज्ञान क्या है तुम्हें पता नहीं, भगवान माने भी तुम्हें पता नहीं, पर विनम्रता जरा सी नहीं है। सवाल दागने पहुंच गए, जरा सा अपनी ओर मुड़ के नहीं देखा कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं मुझे उसके शब्दों के अर्थ भी पता है। गुरु शिष्य संवाद है एक, कि वो शिष्य था तो वो यहाँ पे ऐसे चोटी बनाया था लंबी, पहले चलता था, और ये बड़ा रहता था कि कंठस्थ कर लो, क्योंकि तब मुद्रण प्रिंटिंग इतना था नहीं, तो जितने भी सब ग्रंथ वंथ होते थे उनको याद रखना पड़ता था। ऐसा था नहीं कि तुरंत आप इंटरनेट पे देख लोगे। तो वो बैठा हुआ है और उसने पीछे कील गाड़ रखी है, दीवार के सहारे बैठा हुआ है, दीवार पर पीठ लगाकर बैठा हुआ है और पीछे दीवार पर कील गाड़ रखी है, और उसने कील में ऐसे चोटी बांध दी है। तो गुरु आए, गुरु बोले ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि नींद आती है, जब नींद आती है तो ऐसे गिरेंगे जब, तो चोटी खिंचेगी, दर्द होगा तो उठ जाएंगे, इसलिए चोटी को यहाँ बांध दिया है कील से। तो गुरुजी ने चोटी खोल दी, बोले तुम्हें जो करना है करो, पर ऐसे नहीं करोगे, ये नहीं ठीक है। चोटी खोल दी, वो 10 मिनट बाद आए तो वो वहां पर सोया पड़ा है। तो गुरुजी ने उसे उठाया, बोले क्या हुआ? बोलता है आपसे कहा था ना, नींद अपना काम कर गई। बोले नींद अपना काम जानती है, तू अपना काम क्यों नहीं जानता? नींद अपना काम जानती है, तू अपना काम क्यों नहीं जानता? नींद माने देह, नींद माने देह। धार्मिक लोगों में तुमने बहुत कम देखा होगा कि साधारण बाल हैं, जैसे यहां बैठे हुए हो कि साधारण जितने बाल रखते हो, या तो बिल्कुल चिकमुंडे हो जाएंगे, कि बाल का मतलब नैनोमीटर भी नहीं मिलना चाहिए, या ये जटाएं रखेंगे। श्री कृष्ण के पास जाओ तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये बाल से अध्यात्म का क्या लेना है, कि कोई बिल्कुल ही गंजा होकर घूम रहा, उनके लिए महापाप यही होता है कि इतना सा रेशा यहां बाल का पकड़ में आ गया, तो कहते हैं अरे पापी, अब ये मरेगा। मुंडी घुटाने से तुम्हें कौन सी मुक्ति मिल जानी है, या फिर ये लंबे लंबे बाल रखने से क्या मुक्ति मिलनी है? आगे पूछते क्यों नहीं हो कि इतने काहे को लंबे बाल रखे हो? दोनों का ही संबंध किससे है? देह से। लगे पड़े हैं कि देह में ही कुछ कर लेंगे। रूस में एक कल्ट चलता था जिन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि हमको हेवन मिल ही इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि हम सेक्सुअल बीइंग्स हैं। उन्होंने अपने लिंग काट दिए, बोले अब हमें लिबरेशन मिल जाएगा और अब हमें गॉड स्वीकार कर लेगा। महिलाएं थी जिनको भरोसा हो गया था कि वो पापिन हैं क्योंकि वो स्त्री देह में जन्मी हैं और ये स्त्री देह ही सब पापों का आधार है। उन्होंने अपने स्तन काट दिए। कितना दर्द हुआ होगा। सारा दर्द सहने को तैयार हैं, लेकिन देहाभिमान छोड़ने को तैयार नहीं है। आंखें इधर उधर बहक रही हैं, भटक रही हैं, या कदम कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो इसमें आंखों का या पैरों का थोड़े ही दोष है, या मन में कभी ये विचार आता है कभी वो विचार आता है, तो इसमें मन की थोड़ी ही गलती है। ये सब तो लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि जो इन सब के पीछे बैठा है वो कितना छटपटा रहा है। वो इतना छटपटा रहा है कि कभी ये राह पकड़ता कभी वो राह पकड़ता, कभी इसको देखता कभी उसको देखता है, कभी इसको सुनने निकल जाता है, कभी कहता आजकल हम उसको सुन रहे हैं। ये सब कर रहा है, सब इंद्रियों से वो कुछ तलाश रहा है। तो वेदांत तो कहता है कि जो भीतर बेचैन है सीधे उससे बात करते हैं, पूछते हैं हाँ भाई तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। किसी शव यात्रा में शामिल हो जाइएगा, फिर लाश जलती देखिएगा, वहाँ लाश जल रही होती है, लोग यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे चर्चा कर रहे होते हैं। जी भी रहा था तो ऐसा क्या हो गया, और उसके बारे में हम बोल सकते हैं जी भी रहा था तो ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हमें अपना पता है, पहले ही पता है सब मरे बराबर है। रोज तो अखबार भरे रहते हैं इसी बात से, बस खड्डे में चली गई, किसी ने किसी का गला काट दिया, यही सब तो रहता है। कुछ फर्क पड़ता है क्या किसी को? बल्कि हमारे भीतर कुछ होता है जिसको रोमांच और हो जाता है सड़क पे अगर खूनी लाश पड़ी हो तो। हर आम आदमी के लिए जगत के प्रति यही बद्दुआ है, जा मर। हम सब कहीं ना कहीं अपने ही हाथों श्रापित हैं। हम अपने आप को ही लगातार श्राप दे रहे होते हैं, जा मर।
क्योंकि जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं, सच पूछो तो उसमें जीने लायक है क्या? कि न बीमारी बुरी है, न गरीबी बुरी है तो आम जिंदगी। एक सी जिंदगी, एक सा आईसीयू, एक सी मौत। तो कोई चला गया तो उसको खास क्या माने? हाँ, अब रस्म का तकाजा है तो 2 आंसू बहा देते हैं।